अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ईद के बाद पहला संडे, वो भी तवा कीमे के साथ बनाम सरकार। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। ईद के बाद पहला संडे जब आता है तो आप इसी तरह दोस्त यार इकट्ठे होके बनाते हैं जो आपने गोश्त कुर्बान किया होता है उसके गोश्त सालन। बाबूजी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, बाबूजी हमारे शेफ हैं। मैं शेफ नहीं हूँ, मैं वैसी हेल्पर है। बाबूजी ਤੁਹਾਡਾ है माइक जी दसो जरा। जी जी ऐसी बनाया कि ये भी तो दसो। भट्ट साहब ये ऊँट का कीमा है जी, हम तवा कीमा बना रहे हैं। ये तवा ऊँट के कीमा गोश्त का बनाया है। आपने? हाँ जी इंशाल्लाह जी। मोहम्मद अहमद से बात कराएं। मोहम्मद अहमद, आपका नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद जासिम। मोहम्मद अहमद जासिम, जासिम भाई का बेटा है। या जासिम भाई से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो खाना है ये कीमा है ऊँट का कीमा। और देखिए मौसम अच्छा हो गया ना तो तभी ये खादा जाना नहीं बिल्कुल इस तरह ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਫ ਕੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ रख लें सर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। जी बिल्कुल सर, वो आ गया कीमा बन रहा है, कीमा बना आ गए हैं। आ गया जनाब, नान भी आ गया जी। भट्ट जी आओ उधर रखो, भट्ट साहब नान रखवा थे। रखो जरा नान फ्राई करके दिखाएं बाबूजी जरा। जाना नहीं है आपने, रुकना नहीं, सब कुछ यही हो रहा है। मौसम अच्छा हुआ है ना तो पसीना नहीं आ रहा। आप यहाँ बैठे हुए हैं उसके आगे तो ज्यादा पसीना नहीं आ रहा। जी भट्ट साहब, दही दे नाल नहीं होता। भट्ट साहब आपके साथ ये दही के साथ नहीं, ये बड़ा चिकना होता है ये, तो ये दही के साथ काम खराब हो जाएगा। ये नान मुझे मेरा फ्राई करके दे रहे हैं। जी जी आप इंशाल्लाह आपको नान फ्राई करके देते हैं। ये मुझे ये बाबूजी कीमा मैंने अपना प्लेट में डाल लिया। पीछे मेरे दोस्त बैठे हैं, आए आपका तारुफ करवाता हूँ उनसे। आज दोस्तों की महफिल है, ये संडे है, आओ हमारे साथ तवा कीमा एंजॉय करें। आप भी घर में कुछ ना कुछ बना ही रहे होंगे। तो भट्ट जी हैं बना रहे ना सारे ही। मैं कहा कल्ला तो मैं ना खाई जा रहे हैं। हम गली में बैठे हुए हैं, ये गली है ठीक है, हम गली के अंदर मौजूद हैं और हम जासिम भाई का पीछे जाके बैठते हैं। अपने दोस्तों से आपका तारुफ करवाता हूँ, आ जाएं। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। बाबूजी सामान लेके आ रहे हैं हमारे लिए, नान फ्राई कर लाई जाएं। खाने का टाइम चल रहा है ना तो इसलिए आपने जो बेरब्त चीजें होंगी उनको माइंड नहीं करना, क्योंकि रोटी से ज्यादा रब्त किसी चीज में नहीं होता। जहाँ रोटी आ जाती है वहाँ रब्त खुद ब खुद कायम हो जाता है। तो आपने उस रब्त को माइंड नहीं करना, रोटी का सिर्फ हमने एहतराम करना है, वो हम कर रहे हैं। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूँ, उस तरफ से शुरू करें। मोहम्मद अहमद जासिम साहब बैठे हैं। मोहम्मद अहमद जासिम जो उनसे हैं, अहमद कहा मैंने, अहमद का मोहम्मद अहमद जासिम साहब बैठे हैं। जासिम शरीफ साहब बैठे हैं, ज़िशान सुहेल मलिक साहब बैठे हैं, सलमान शुएब साहब बैठे हैं, शाह बशारत साहब बैठे हैं, शम्स बेग साहब बैठे हैं, मियाँ मकसूद साहब हमारे मामू हैं। मामू मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको बताऊँगा एक बहुत बड़ी शख्सियत के मामू हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी बैठे हैं। हम यहाँ पर बैठ के सारे यार दोस्त ऊँट का कीमा जो जासिम भाई ने हमें दावत दिया ऊँट के कीमे की, वो हम करने के लिए यहाँ पर आए। जासिम भाई माइक पहले तो आप हमें कुछ और खिलाते हैं, पिछली दफ़ा तो आपने हमें कुचियों में कुन्ना गोश्त खिलाया था। जी अभी भी आपको इंशाल्लाह ताला खिलाना था, मगर ये इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा ऊँट किया। अच्छा, तो फिर स्पेशल डिश थी तो मैंने कहा ये तो अलग होनी चाहिए। ये ऊँट का कीमा मतलब क्या रान का है उसकी या जी रान क्या जी ये रान का कीमा है? जी रान का कीमा और बेहतरीन मछली का कीमा ये। और आप जब इसको खाएंगे आपको पता चलेगा कि ये वाकई कीमा। ये शहरदार लोग सारे बैठे हुए हैं। शाह भाई तो पता है, वो देखें शाह बैठा हुआ है, सलमान भाई, शम्स भाई शहर से बैठे हुए हैं। ये देखे ना, इनसे अच्छे वो जो होते हैं ना खग्गे, इनके घर से अच्छे खग्गे लाहौर में कोई नहीं बना सकता। हाँ, मलिक साहब खुद बनाते हैं। मलिक साहब खुद मलिक सुहेल साहब इनके वालिद साहब हैं। हाँ वालिद साहब हैं, और मेरे बड़े भाई हैं सुहेल साहब। और जियो बाबूजी ताड़ी रात कोई नहीं और वो देखे भट्टी साहब बैठे हैं, चाचा जी हैं। और चाचा जी का भी बता दें, ये मेरे चाचा भी हैं और जिनके मामू लगते हैं वो मैं वो डिस्क्लोज करता हूँ। ये मियां मकसूद साहब जो उनसे हैं, ये हमारे जो बड़े अच्छे स्टार बॉलर हमारे कप्तान वसीम अकरम साहब उनके मामू हैं, सगे मामू हैं। हाँ जी, और वो यहाँ बैठे हुए हैं। वसीम अकरम साहब इनके हाथों में ही पल के बड़े हुए हैं। तो मजंग में अगर आप आ जाएं तो मजंग फिर वसीम अकरम साहब का है, तो हम फिर यहाँ बेमान बन के बैठे हैं। इसी जगह विकेट बनी थी, क्रिकेट खेला करते थे वसीम अकरम साहब, यहाँ विकेट के ऊपर खेला करते और मजंग का स्कूल के अंदर। चलो वसीम अकरम साहब ऐसे देखते हैं हमारा शो कभी कभी ना, तो वो देखेंगे तो बड़ा एंजॉय करेंगे। पैगाम अच्छी दे देना तुसी उन्होंने कोई ना कोई वसीम अकरम उनको जो ये पैगाम देते हैं टीवी के ऊपर नहीं दे सकते। जो पैगाम ये देते हैं। अरे मलिक साहब को माइक दिखाए। तो मैं दोस्तों से बताना चाहता हूँ, ज़िशान सुहेल मलिक साहब जो उनसे हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो मलिक साहब ये जो हम खाने के लिए यहाँ पर आए हैं ऊँट, पहले भी आप ऊँट खाते रहे हैं? जी बिल्कुल भट्ट साहब, पहले भी ऊँट खाया है कई दफ़ा। ये तो सुन्नत रसूल है। रसूल है। तो
आज आजम भाई ने दावत दी है, आपकी वसादत से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे। ये मजांग है, ये शहर का गुलबर्ग है, ये अंदरून शहर का गुलबर्ग है। तो हम अपने अंदरून शहर के गुलबर्ग में बैठ के आज हम यहाँ पे उनका ये कीमा खाएंगे। अंदरून शहर से सलमान भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे मैं सियासत की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। और जियो बाबूजी, जियो। वाह, जो आज के स्टार सिर्फ बाबूजी हैं, कीमे ते कीमा ले आ रहे हैं। नाइस। सलमान शुएब साहब जो से हैं, ये हमारे भाई हैं, अंदरून शहर से इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। पार्टियों का जिक्र मैं कोई नहीं करूंगा, कोई पीटीआई से है, कोई नून लीग से है, कोई पीपल्स पार्टी से है। सब पार्टियां यहाँ पर बैठी हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन भी हैं, कुछ बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं। हम शहरदार हैं, तो शहरदार जो से होते हैं ना, वो फिर जमाते जबूते रोटी की टेबल पे हटा के साइड पे करते हैं। क्यों सलमान भाई? नहीं, आज तो हमारी पार्टी का नाम है ऊँट पार्टी। ऊँट पार्टी आज सिर्फ अम्मा पार्टी होनी है। तू खाना शुरू करता है? क्रेडिट जो है वो जासम भाई साहब को जाएगा। हमें तारुफ में लगा के और रोटी शुरू करती। बट और कश्मीरी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। सबसे पहली बात ये है भाई साहब, जब आके खाना आ जाए उसके बाद अंदरून शहर वाला बंदा रुक नहीं सकता। अब मेरा नॉन फ्राई होया भाई साहब, ये हैं आपके बचपन। और जी मैंने बढ़ाओ, डाइट है ना, मेरी डाइट हो गई। नहीं हो गया, सही है। नहीं ठीक है, ठीक है साई। अब मेरा ख्याल है बट साहब पहले आप ही खा के नहीं, मैं पहले टेस्ट कर लूँ कि कैसा बना। बताएंगे कैसा बना। बाबूजी बार बार कैमरे के आगे से गुजर रहे थे, मैं कहा अब टेस्ट ही कर लें आप। वाह 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 यार मामू को भी खाने की दावत दें, सब भाइयों को खाने की दावत दें। मामू को दावत। सलमान भाई जी भाई, एक सवाल पूछ के फिर मैं शाह भाई की तरफ जाऊंगा। जी, शाह भाई। भाई खाना शुरू कर चुके हैं। जी। ये अंदरून शहर में कितने अरसे से आप रह रहे हैं? भाईजान मेरी ये तकरीबन छठी नस्ल है जी। मैं छठी नस्ल से हूँ, भाटी से। भाटी से। आप गुजर हैं? नहीं, हमें अराई हैं? अराई बरादरी से बिलोंग करते हैं। वाह जी। मेरी बरादरी है जी, और ये अपनी बरादरी है। वो जट है। बात है। लाहौर में आपको पता है जी, दो बड़ी पुरानी बरादरी हैं, कश्मीरी और अराई। तो हम लोग पुराने लाहौरी हैं और जैनवन लाहौर के लोग रहने अब भाटी के ही हैं जी, पुराने लाहौरी। हम मखजन वाले कहलाते हैं जी। ये अच्छा। पाकिस्तान का पहला अदबी रिसाला था मखजन। मखजन। तो वी आर द फाउंडर ऑफ मखजन जी। और एक माशाल्लाह, जी। ये मुझे आज पता चला। अच्छा, आपने मुझे आज बताया। जी। और हमारा जो घर है वो मखजन बिल्डिंग कहलाता है। अच्छा। तो इट्स ऑलमोस्ट 400 ईयर्स ओल्ड हाउस। वाह 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 वाह। तो उसको वैसे भी ना हिस्टोरिकल प्लेस करार दे दिया हुआ है। अगला शो हम आपके घर में करेंगे। जी जी, बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम जी। मैं हाजिर हूँ जब आप। जरा शाह भाई को माइक दें। शाह भाई, अपनी हुकूमत, अपने लोग, सारे के सारे, अपनी पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह भाई कैसा लग रहा है ये ऊँट का? ये देखिए जी, जासम भाई ने बुलाया है, तो हमारे तो बड़े भाई हैं। और मैं बुलाया, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी वसादत से बुलाया है भट्ट साहब। और मैं बुलाया और यार। शाह आपको क्रेडिट इस चीज़ का है कि आपने कश्मीरी होने का हक अदा कर दिया है। कोई ईद ऐसी नहीं गई जब आपने कोई टिक्का पार्टी या कोई ऊंट पार्टी ना की हो। तो ये जो पार्टियां हैं माशाल्लाह भट्ट साहब, मोस्टली जो बारबेक्यू पार्टी होती है वो शाह भाई की तरफ ही होती है। ये मिल के हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हम शहरदार लोग हैं। जमातें हमारी अपनी अपनी चॉइस की ज़रूर है, लेकिन जब हम इकट्ठे रहते हैं तो उस वक्त हमारे पर भाईचारा, मोहब्बत, खलूस उसी तरह होता है जिस तरह शहरों में लोगों का आज भी है। और ये मोहब्बत आपको शहरों में मिलेगी। जैसे ही आप मॉल रोड को क्रॉस करेंगे, जेल रोड क्रॉस करेंगे, आपको वहाँ पे लोग नज़र आएंगे, लेकिन आपको मोहब्बत नज़र नहीं आएगी। शम्स बेग साहब से बात कराएं, कैसा लग रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने सालों के बाद हम दोनों दोबारा इंटरव्यू कर रहे हैं? वो तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6 साल। और मैंने आपको बता दूं नाज़रीन, पहला इंटरव्यू जो किया था ना मियां नवाज शरीफ के हल्के में चेयरमैन का, शम्स बेग साहब थे। ये आपकी मोहब्बत थी भट्ट साहब, है ना? आप मसाइल को, जो हमारे मसाइल, आम आदमी के मसाइल हैं जो तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ने आपकी ये ड्यूटी लगाई है कि आप उसको उजागर करें। बेशक। और आप एक रोशन सितारा हैं जो हमारे आम आदमी के इशू को लेकर चलते हैं। इसलिए हम आपका जो शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज आपने हमें बुलाया। भाई आप वैसे शहजादे आदमी हैं, आपके साथ जो शख्सियत बैठी है आप तारुफ करवाएं उनका। जी, मेरे साथ मियां मकसूद अहमद साहब बैठे हैं, अलमरूफ चाचा हीरा हैं मजंग के। चाचा हीरा? चाचा हीरा अलमरूफ। अच्छा, मजंग में हीरे बड़े हैं? तो मजंग है हीरों का। एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਬੀਅਨਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਚੜਗੇ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੀਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੰਗ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਂਟੀ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਬੀ आंटी, उस तरह हर मामू हीरा मामू। और ये हाँ जी, माशाल्लाह हमारे मजांग की मरूफ शख्सियत हैं। और इनके वो सगे मामू हैं, सगे मामू हैं ये वसीम अकरम साहब के। वाह वाह वाह। ठीक है, ये जद्दी रहने वाले हैं मजांग के, यहाँ पर हिस्ट्रिकल फैमिली है ये।
जैसे जासम भाई की हिस्ट्रिकल फैमिली है मजांग की। वसीम अकरम भी मजांग का रही हैं। जी जी बिल्कुल मजांग के तभी उनके अंदर से वो जाता नहीं है। गलियों में यहीं पे वो छोले खाते थे, यहीं पे वो क्रिकेट खेलते थे, यहीं पे बारिश में नहाते थे, यहीं पे वो नहर पे जाते थे, यहीं पे सारे दोस्त अभी भी दोस्त हैं मोहल्ले में उनके बचपन के दोस्त अभी भी यहीं पे कैमदाम है, क्योंकि उनका अपना इलाका। आप दोस्त थे उनके? नहीं, मैं तो दोस्त नहीं था, मगर हम काफी है। हाँ जी, तो ये बात करें, ये फरूक भट्टी साहब है, ये बचपन के दोस्त हैं वसीम अकरम साहब। वसीम अकरम के बचपन के दोस्त हैं? हाँ जी, उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं सारे। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भट्टी साहब, आप उनके एज फेलो हैं? हाँ जी, एज फेलो हैं। और आपको क्या हो गया? आप तो बूढ़े लगते हैं, वसीम अकरम तो अभी भी यंग लगते हैं। नहीं, वो मेरा स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन जो है वो यंग ही रहता है। एक्सरसाइज करनी, हमने एक्सरसाइज छोड़ दी, हम भी क्रिकेटर थे उसके साथ। वसीम अकरम की ऐसी बात बताएं जिसपे आपको बड़ा गुस्सा आया हो। नहीं बताएं यार, यारों को गुस्सा आता है। वो शुरू से ही मेरे यारों ने मुझे 2 ने ईद पे फोन नहीं किया, मैं ग्रुप ही लेफ्ट करता हूं ना था। वो शुरू से ही उर्दू स्पीच और बड़ा पोलाइट आदमी। अच्छा, लड़न वाला नहीं। वो वाली बात पूछो जिस पे वो बैठ रहे हैं, यार लंगोटिया नहीं बिठाना चाहिए था। लंगोटिया की गल दसो। नहीं, कोई दस दे सुनते कुछ नहीं होता। वही वाला सुना दो, वही वाला। बचपन में हम क्रिकेट खेलने गए लारस गार्डन। अच्छा। एक टीम से मैच था, महल्ले की टीमों के मैच थे, तो वसीम ने गेंद कराई, वो आदमी जो है ना उसको बाउंस लगा, वो गिर गया। वो गिर गया तो सारे परेशान हो गए। तो पूछा वही है कि उसके एक खिलाड़ी ने आके बताया कि इसको पान खिलाओ, ये उठ के बैठ जाएगा। हमने उसके लिए पान मंगवाए, वसीम ने वो उठ के बैठ गया। वो भी मजांग दा सी। वो भी मजांग दा सी। मजांग जो है ना, ये बड़ी एक तरीकी जगह है और यहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं, बड़े बड़े लोग निकले हैं। वसीम अकरम के जो मामू हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। वसीम अकरम की तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन मजांग की बातें भी चल रही हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। जासिम भाई, भाई पकड़े जरा का रंग चेहरों। जी, आप तो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं और सारा कुछ पुराना है। कोई ऐसा वाकया बताएं जिसको आज के रोज आप हमसे शेयर करना चाहें और हमें हंसी भी आए और रोना भी आए। असल बात यह है कि हम लोग वज़ादारी छोड़ गए, इकट्ठा बैठना छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर हंसने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें। हाँ। और भट्ट साहब, जो आपके बड़े थे वो आप और हम नहीं है जो हमारे बड़े थे। आगे जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही अजीब होते जा रहे हैं। बच्चे वैसे नहीं हैं हम सब लोगों के जैसे हम लोग हैं। हम लोग इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। यार आज तक हम कभी किसी को दुख हो जाए ना, जितना मर्जी हम लड़े हों, हमने उसके घर चले जाना है। मगर आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये अजीब साइकी के लोग हो गए। मोबाइल ने, हमारे बेजा प्यार ने, इस माहौल ने उनको ख़राब कर दिया। जैसे मुल्क को कुछ बुरे अनासर खा गए हैं ना, ऐसे ये जो मामलात हैं ये हमारी रवायतें ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार शानी भाई। वो कहते हैं अंदरून शहर में कहते हैं जिन्हें एक मेरे नाल बैठ के खाता है, असी तकरीबन नाल ही बैठ के खाने नाल ही बैठ भाई और मैं तो एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। तो हमारा तो खून के रिश्ते से ज्यादा प्लेट का रिश्ता होता था। भट्ट साहब, आपका मेरा जो रिलेशन है वो पिछले को 25 साल से मैं और आप इकट्ठे हैं। ऐसे ही है। आपने अंदरून शहर का एक नाम रोशन किया है, आप अंदरून शहर को लेके चले हैं। अंदरून शहर में बहुत बड़ी हस्तियाँ निकली हैं वहाँ से। मजांग चुंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये हमारे अंदरून शहर का ये गुलबर्ग था। यहाँ पे बहुत बड़े नाम निकले हैं यहाँ से। तो आप भी मेरे साथ ही, हम इकट्ठे जवान हुए हैं, उसी गली मोहल्लों में। वो कह रहा था ना कि सलमान भी एक रिश्ता होता है ना खून का, ये रोटी का रिश्ता। मतलब शाबाई जिसे अंदरून शहर में कहते थे कि जिन्हें नाल बह के खाता है, एक प्लेट से खाता है। अब सलमान भाई ने मैंने एक प्लेट में खाया हुआ। तो ये रिश्ता जो उनसे है ना, ये खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। शहरदार इसको ऐसे मानते हैं कि भाई नाल बह के आप पहले देखें कि शहरदार जैसे शहरों में लोग गली मोहल्लों की नुकरों पे लोग बैठ के एक ही प्लेट पे सारे एक ही
अगर वो बाप अरबी खाते हैं कोई ऐसे। भाई है, अब कोई नहीं खाता। लेकिन अब अरबी खाते हैं, मैंने देखा वो बड़ा सारा वो रखते हैं बड़ी वो प्लेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसमें एक प्लेट में खाते हैं वो। इत्तेफाक भी तो है ना भट्ट साहब। ये कॉलेज की यादें, कॉलेज की कौन बात सी? यादों हम की शाह हो भाई रही और है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से इकट्ठे हैं। मैं और भट्ट साहब दोनों हमने इंटर इकट्ठा किया GC यूनिवर्सिटी लाहौर से। हाँ। तो हमारे पास तो बेतहाशा यादें हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि भट्ट साहब हमने सादा पावे, दौर पावे। था और हमने 5-7 दोस्तों ने इकट्ठे हो जाना, तो हमने जाके जनाब वो फजले हक के पाए खाने, ओहो और हमने ये तब रूटीन सस्ते पकड़ी होते- हुई। शाह भाई तब सस्ते होते थे। तब सस्ते होते थे, सादा दौर था। और मोस्टली शाह भाई खिलाते थे क्योंकि वो शाह भाई का किराएदार था। और हम ये- शाह भाई कहते थे खिलाए। बात ये है कि सर वो वफादारी थी, वो ये नहीं होता था कि पैसे कौन दे रहा है, मटेरियलिस्टिक दौर नहीं था। अब दौर और है। हम तो वहाँ पे थड़ों में खड़े होकर, आपको याद है, वो चने खाते थे, और जो GC यूनिवर्सिटी के अंदर साथ वो एक चनों वाला जो बैठता था, वो सबको याद है। हाँ, वो जो बिल्कुल साथ होता था, बिल्कुल साथ होता था, और वो चने सामने भी टिक्की वो बनाता था। चिकड़ चने होते थे। ओए होए होए। तो हम लोग वो दौर था, जोहेब भट्ट साहब ने और हमने रेसलिंग करनी। भट्ट साहब माशाल्लाह बड़े मशहूर जो है वो बॉक्सर। अब ये आप तो जोहेब भट्ट से जानते हैं ना, जोहेब भट्ट हम जानते हैं जोहेब बॉक्सर के नाम से। बॉक्सर मशहूर था। मैं तो हमारा भी ताल्लुक जो है वो मेरा ख्याल है 15-20 साल हो गए। ये 2003-4-5 की बात कर रहा हूँ। ये 2002 की बात कर रहे हैं शाह भाई आप। 2 से लेके अब तक 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो ये वफादारी जो है ना, आपको आने वाले बच्चों में शायद मिले ना मिले, जो आज आपको मिल रही है कि हम वो 22 साल दौर है। आज भट्ट साहब को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना बड़ा एंकर बनाया है, हम साथ बैठे हैं, हम अपना जिक्र कर रहे हैं, हम हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को अपना मैसेज दे सकें। ऐसे ही है तो शाह एक भाई। भाई को तरक्की मिले तो वो सारे भाइयों के साथ लेके चले, ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए। सलमान भाई जी भाई जी, अब तो हमारा रिश्ता प्लेट का हो गया। बिल्कुल खाने का शहर रिश्ता, का तो मोहब्बत था, का रिश्ता। अब प्लेट का रिश्ता हो गया। भट्ट साहब, शहर के अंदर ना हमेशा रवायात, इज्जतें वो सांझी ही रही। ऐसे ही है। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं अपना बचपन से लेकर जवानी तक भाटी गेट में, मतलब अंदरून शहर के अंदर। हाँ। और भाटी गेट तो खैर चेल्सी कहलाता होता था, पाकिस्तान का जी, ऐसे ही है। इसको चेल्सी बोलते हैं। लेकिन मैं ये देखा, जिस वक्त मेहमान आते थे ना जी, तो उनके आगे रंग बिरंगे खाने रखना एक इज्जत का मुकाम समझा जाता था। उन्हें खाने खिलाना, उन्हें नाश्ते कराना एक इज्जत का मुकाम समझा जाता था। अब दौर बदल गया जी, जब से शहर कमर्शलाइज हो गया है और पुराने लोग जा चुके हैं, तो रवायात नहीं बदली, रवायात टूट गई हैं। लेकिन जो लोग पुराने फैमिली वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, आज भी उनकी चीज़ वही रवायात हैं, उनकी तमीज़, तमद्दन, वो सारा कुछ उसी से आपको नज़र आएगा। उसका खाना आपके आगे रखने का तरीका, उसको आपको जोर दे के खाने का तरीका, ये आपको बताएगा कि यार वो कितना खानदानी आदमी है। और वो अच्छी बोटी जो सी है जी, वो आपकी प्लेट में गिरेगा और आपके आगे गिरेगा कि तुम खाओ अच्छी बोटी। और यही तरीका होता है। देखे ना, अब आप 25 साल से आपने बताया भाईजान अपना शानी के साथ, खग्गे खा गए। 25 साल उन्हें सिर्फ 2 दफा खग्गे खवाए। वो भूल गया थोड़ा जरा। नहीं, नहीं कि हमने 25 साल का हल करा देता है, लेकिन खग्गे की दावत दोबारा नहीं देती। वो दोस्त है ना, मजाक कर रहे हैं। असल में खग्गे जिनसे है ना, वो इनके वालिद साहब हैं, मलक सुहेल साहब, हमारे बड़े हैं। वो बनाते हैं, और वो खग्गे जो बनाते हैं वो लेवल क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए सबके बड़े भाई हैं। सबके बड़े भाई हैं। मलक सुहेल साहब जो हैं वो हम सारों के बड़े हैं। और वो जो आपको पता है, एक गली का बड़ा सबका बड़ा होता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल शम्स बेग साहब, द ग्रेट मजंगियन जी भट्ट साहब, बताएं मजांग के बारे में, बताएं अपने इलाके के बारे में। भट्ट साहब, मजांग की रवायत रही है ये। आप तो मजांग के चेयरमैन भी रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बढ़िया पईयां होंगी, मैंने भी बड़े सुनने पे। ओ सर, ये फिर सर सियासत में चलता है। मजांग दे हर बंदे दी गल सुनी सर, वो बिल्कुल आपके सामने ही है, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। सबसे ज्यादा कौन लड़ा आपसे मजांग में से जब आप चेयरमैन थे? किस हवाले से भट्ट साहब? भाईजान कारकर्दगी के हवाले से, काम के हवाले से। कारकर्दगी के हवाले से तो भट्ट साहब, जो कारकुन आना है जिनके काम नहीं होंगे, तो जाहिर है वो नाराज ही होगा ना। ठीक है, हमारी कोशिश रही है आपके सामने कि अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट किया हमारे साथ मेहनत करके, तो उसका स्पेशली बीबी मरियम ने बड़ा नोटिस लिया है। और उनकी वसात से हमने माशाल्लाह मजांग में इस यूनियन काउंसिल में बहुत काम कराए हैं। उन्होंने 2-3 ट्यूबवेल दिए हैं हमें। और हाँ जी, नए, यानी कि पहले जो थे, पहले तो थे जहाँ पे नहीं थे। थोड़े सियासी बातें नहीं करनी मैंने, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मामू को दें आप, वसीम अकरम के मामू साढ़े मामू। अच्छा, यार दा मामू जेड़ा ना सारे दा मामू हो जांदा। गल ते सुनो पंजाबी, मैं कहा यार दा मामू सारे दा मामू। बिल्कुल ठीक है। यार दा चाचा सारे दा चाचा। मेरे नानका जो था साहिवाल का था, तो साहिवाल का हर बंदा मेरा मामू, लाहौर वाले सारे चाचू। तो ये असर तदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਮਾਮੂ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਮੂ। भट्ट साहब, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ जान छुड़ाओ पहले। किधे जासम भाई को वाकया सुनाओ यार। जासम भाई शरारत नहीं करनी आप। जासम भाई मैं रोक लिया, चलो तुसी तो सुनाओ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਨਾ नहीं, मैं वसीम अकरम की कोई कहानी सुना दियो।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਘੱਟ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਵੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਵੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ। ਖੇਡਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ ਜੀ? ਖੇਡਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਖੇਡਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਕਿ ਨਾਨੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਸਵਾਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁੱਕਾ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਾਮਾ ਟਰਕਾਤਾ? ਇਹਨੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਕ ਮਾਮੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੇਟ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਤੂਨ ਹੋਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਵਾਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਮਾਮੂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਉਹ ਝਟਕਾ ਜੋ ਤਕਬੀਰ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਝਟਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮੂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਫਿਰ। हाँ जी, उन्होंने वसीम भरा ने मैंने बचा लिया। चलो ये बड़ी अच्छी गल है। मामू जिनसे हमारे मामू वसीम अकरम के मामू ये अपना जनाब जो ये फिटनेस के लिए अभी भेजे हैं जनाबे आला, बड़े आला। हाँ जी, उन्होंने नहीं भेजे जी, नदीम ने भेजे। अच्छा नदीम ने बड़े ने कर ने भेजे। अच्छा बड़े ने। वसीम अकरम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਕਰ ਲਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ अच्छा फिर कर लेंदे ने। आने घंटे के बाद, प्यार से कर बाद वो कर लेंदे। मैं अपना नए गेस्ट जो हमारे आए हैं, नाले हमारे बड़े प्यारे भाई हैं डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब। डॉक्टर आतिफ मजीद जो से हैं शेखुपुरा से हैं, लेकिन हमारे जिगर हमारी जान है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, अंदरून शहर बड़ा पसंद करते हैं। तो आतिफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बट साहब अच्छा नहीं, बट साहब शेखपुरा के बाकी लोग नहीं जिगर जान, सारे जिगर जान। अच्छा शेखुपुरा सारा मेरी जिगर जान है। आतिफ भाई अभी तो आप ऐसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हम थोड़ी देर के लिए रोक के हमने कीमा बनाया है उसका, ऊँट का कीमा नहीं मिला मनु मारे है बाबू जी, साडा यार नूं कीमा नहीं मिले। पुछो ना, हुणे जिम करके आया, नान फ्राई मक्खन नहीं, प्रोटीन डबल करनी है यार। प्रोटीन कीमा डबल करो बाबू जी, कीमा डबल। आप कीमा प्लीज डबल कराओ। ये हम काफी कुछ खा रहे हैं, हमने नान भी फ्राई किया है, एक तो नान जालम, तो फ्राई जालम, ऊपर से तो ऊँट का कीमा, तो ऊँट का कीमा। डॉक्टर साहब हम बच तो जाएंगे, पूछ रहा डॉक्टर साहब हम बच तो जाएंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है। बस आप सुन्नत है और इसमें कम से कम पता नहीं 130 40 50 बीमारियों का इलाज। बस इसलिए मैंने बहुत खाया, छोड़ा ही नहीं मैंने। बट साहब तुहानू बहाना चाहिए था खान दा वैसे। नहीं अब तो स्वाब ही होगा ना। सुन्नत है बिल्कुल। मजहबी एंगल, ये भी मजहबी टच डालते हैं खाने पीने में भी। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। अल्हम्दुलिल्लाह खाना ऑलमोस्ट हम खा चुके हैं और जाते जाते हम डॉक्टर साहब क्योंकि लेट आए हैं और डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं। आतिफ भाई, डॉक्टर साहब नहीं आज नहीं, आज आतिफ भाई। नहीं आज भी डॉक्टर हूँ लेकिन आप आतिफ भाई। आतिफ भाई आतिफ भाई जो से मेरे जिगर हैं और वो अब पूरा हो चुका। आतिफ भाई गुजर हैं, गुजर और बट की दोस्ती बड़ी पुरानी है, क्यों भाई? है ना, गुजर से बट वैसे भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुजर और बट बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। एक किसी के दो रोकने एक दूध देते हैं और एक पीता है। हाँ, एक दूध का काम करते हैं, एक दूध पीता है। वो दुकानदार असी कस्टमर है। ये सिलसिला चलता रहता है। तो शाह भाई कैसा लगा आज की दावत आपको? कितनी अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू हो रही है। एक अच्छी चीज़ जो हाईलाइट करनी चाहिए कि इस ईद पे जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाहौर को साफ किया है, मैं समझता हूँ उनके नाकदीन भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा मैंने भी कितनी वो एफर्ट कर रही हैं। अच्छा वैसे साफ था, बिल्कुल साफ। जैसे अगर 8 पॉइंट मैंने चेक किए हैं ना, 10 पॉइंट, तो उसमें से 2 खराब थे, 8 ठीक थे। 10 पॉइंट में ग्राफ है 80% काम ठीक था। 1.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में इतना अच्छा सफाई होना, माशाल्लाह, हैट्स ऑफ है जी। चलें भाई चलें, सफाई तो अच्छी हो गई बाकी सारी चीज़ों से। सलमान भाई जी बस अब तो मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि इस वक्त हमें अपनी तमाम सियासी व्यवस्थियाँ छोड़ के मुल्क और कौम के लिए सोचना चाहिए, और जो इत्तेफाक मोहब्बत जो पाकिस्तान का और अंदरून शहर का ख़ास तौर पर लाहौर का ख़ास पैगाम है, वो इत्तेफाक मोहब्बत और यकजा होना। आपने पीटीआई छोड़ दी है या उसमें है? देखिए मैं अपनी जमात कोई भी नहीं छोड़ता जी, ना कोई सियासी व्यवस्था छोड़ता है। मौका ईद का है और इतना खूबसूरत खाना जासम भाई ने हम सबके आगे रखा है। इस वक्त हम सब बात ना ही करूँगा तो अच्छा, तो वो जैसा भी है वो फिर इंशाल्लाह ताला फिर करते रहेंगे। करूँगा, मैं लड़ाई करूँगा आपसे, लेकिन अब हमने रोटी खा ली ना, इंशाल्लाह करेंगे, इलेक्शन पे आने से पहले करेंगे। हाँ जी, लेकिन इस टाइम जो है वो हमें इस कौम को यकजा होने की जरूरत है, इस मुल्क की सलामती के लिए और आपस में मोहब्बत के लिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा पैगाम है कि लाहौर को एक होना चाहिए, लाहौर को खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि इस सब में हमारी जो है वो पॉकेट, और जो लाहौर के लिए काम कर रहा है हम उसके साथ। और बाकी भट्ट साहब अंदरून शहर आपके लिए हाजिर है, खूबसूरत खाने। मैं आप उसी रहना शेरा वाले गेट, अब जो इसके घर वाली साइड है ना सलमान के, माशाल्लाह भाटी वाली, अजीब भाटी यकी गेट वाला, अब वो फूड स्ट्रीट टाइप का भाटी वाली गेट कौन सा? भाटी गेट है जी। अब असल में ना हमारा जिस तरह दिल्ली गेट का आपको पता है, आपका 400 साल वाला घर किधर है? मेरा जी भाटी गेट मखजन बिल्डिंग मोहल्ला इस्लाम था, उधर ही आना। अब उसको फूड स्ट्रीट बना रहे हैं,
ये इसको डेवलप कर रहे हैं जी। भाई वो जो की मोले बाजार के आगे है। नहीं भाईजान, ये भाटी गेट दाता साहब से अब यू टर्न लेंगे, भाटी दरवाजा एंटर होंगे, सेकंड लेफ्ट। ओके, जो अंदर को रास्ता जाता है थाने के सामने थाने के ये सारे घर वो ठीक कर रहे हैं। मैं समझ गया, मैं गया हुआ एक दफा घर गिरा था क्योंकि वो सलमान भाई वहाँ पर थे, वाले वहाँ काफी काम कर। इसको माइक दें जरा, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया भाई साहब। हाँ, मैं आज इलेक्शन खूब लड़ा इसने, पीपल्स पार्टी में होते हुए अपने ससुर का इलेक्शन खूब लड़ा है। और दबा कौन लड़ा है मैं ये बताऊं आपको, इसने उनका मलक रियाज साहब का जो साथ दिया है वो मैं उसका गवाह हूँ। सर घर से बेघर तो नहीं होना था। देखिए सियासत पीछे रह जाती है, अपनी जगह पे रहती है, ससुर अपनी जगह पे, अपनी जगह पे, ससुर अपनी जगह पे, ससुर को कोई कुछ नहीं कह सकता। जरदारी साहब समझेंगे इस बात। नहीं, जरदारी साहब ने हमें वहाँ से हुक्म दिया था कि आप अपने ससुर का साथ दें, तो माशाल्लाह जीत गए। ये तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा आसान है। तो बार साहब आज असम भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहले तो अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी करना, और आज जो इन्होंने बहाने से हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है, अल्लाह पाक इनका खिलाना हमें कबूल करे। और अल्लाह पाक इकट्ठा मैं कीता है। चलो एक ही बात है भाई साहब, आप में और मेरे में फर्क कोई नहीं। आपने इकट्ठा किया या आज असम भाई ने किया यार, जासम भाई नहीं। तो ये इकट्ठे रहने का एक बहाना है माशाल्लाह। यार, इतने दोस्त मिले हैं आपस में, कितने देर बाद मिले हैं, बहुत मजा आया। तो अल्लाह का शुक्र भाई, थैंक यू यार खाना खाया फॉर दिस वंडरफुल डिश। आपका शुक्रिया। और ये गली के अंदर बैठे हुए हम, ज्यादा दूर नहीं। जासिम भाई, और मैं सबसे पहले मामू का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे एक स्टार है उनके मामू हैं। तो आपने जैसे कहा महल्ले जुआई तो सब दा जुआई, महल्ले दा मामू तो सब दे मामू। जासिम भाई हैं मेरे चाचू जी बाबूजी कह रहे हैं दाद क्या। तो आज के दिन से ना भाई जो सबसे बड़ी बात है ना, आज मैं समझता हूँ कि ये सब क्रेडिट भट्ट साहब को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम सबको इकट्ठा करने का। ठीक है, ये तो एक बहाना है। भट्ट साहब शाह को भी कहते हैं, इधर भाई को भी कहते हैं, सलमान को, जिसको कहेंगे ना वो कहेगा भाई जी सो बिस्मिल्लाह आ जाए, इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं, खाते हैं। क्योंकि भट्ट साहब शौकीन आदमी है और हम सब एक दूसरे की नब्ज जानते हैं। और भाईजान जिस आदमी ने रोज घर जाना हो ना, वो ससुराल का साथ ही देता है। बिल्कुल ठीक है। ससुर और जो मैं ये कह दूं, ससुर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। और जो बात शाह ने की है इस दफा सफाई के हवाले से, ये मैं भी मानता हूँ जी। आप देखें, जो सबसे बड़ी बात है ना, 3-4 दिन तक लाहौर से स्मेल नहीं जाती। ये अगले दिन ही लाहौर में से स्मेल खत्म हो गई। ये पंजाब हुकूमत का एक बड़ा अच्छा ये कारनामा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मुखालफत आप छोड़े। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, देखिए हम लाहौरी हैं ना, हम हमारी तीन बहन आगे आए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हम इस बात में बड़े राजी हैं कि बीबी आई हैं, वो तुम्हारी तीन बहन है। तो हमें कोशिश होती है कि हम उसका हौसला बढ़ाएं और वो काम करे, हम उसके पीछे खड़े। ना बेटी जो होती है ना, माँ की तरबियत होती है, ऐसे ही है, और माँ की परछाई होती है। जब माँ बेहतर हो ना, और घर को निखारने वाली, बनाने वाली, समेटने वाली हो, तो मेरा ख्याल है बेटी भी वैसे ही होती है। बेशक। तो मैं अपना मरियम साहबा को खराज तहसीन और साफ करने के लिए बीबी को और उनको ये भी उनकी तारीफ करता हूँ कि वो अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चलते चलें। अल्लाह ताला ठीक है। मेरी पार्टी, अब मैंने इधर हूँ तरीके साहब की तरफ हूँ, मगर हमने बड़ा ज्यादा सफर मुस्लिम लीग नून के साथ भी किया। और मेरे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे, फिर वापस चलने बनाने वाले हैं। अगर आप मुखालफ की भी तारीफ करनी चाहिए ना, अगर उसने अच्छा काम। मैंने बात क्या बातें करते हो कि बेटी जब आएगी घर में वो घर को संवार देगी। बेटी आई है पंजाब में, पंजाब को संवार। आप बहू को बेटी बना लें या बेटी को बेटी बना लें। बेटी ने जिनको तंग किया उनसे ही बात कर ले। सारे तारीफ कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी तारीफ कर दूं। कर दें डॉक्टर साहब। ठीक है। जो सड़कों नहीं, सड़कों की सफाई की यार के गुलाब से और पानी से, और वाकई तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्वाहिश है कि काश इस यहाँ के लोगों को भी पीने के लिए साफ पानी मिले। बिल्कुल ठीक है। और पीने के लिए के गुलाब मिले। बाकी ये मजहबी त्यौहार है। भट्ट साहब, आप हमेशा खाने पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और मेरी डाइटिंग खराब करते हैं। बिल्कुल। आप ट्रेनर भी साथ रखते हैं, इसीलिए मैं ट्रेनर अपनी पॉकेट में साथ लेके आता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको उन तमाम डॉक्टर्स को भी अप्रिशिएट करें, तमाम रिक्वेस्ट है जो कि इस वक्त ईद की छुट्टियों के अंदर अपने अस्पतालों में बैठ के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सिर्फ सियासी लोगों की तारीफ ना करें, उन डॉक्टर्स की भी तारीफ करें, और भट्ट साहब की तो बहुत तारीफ करें, इसलिए कि भट्ट साहब वाहिद एंकर हैं जो कि
उन डॉक्टर्स को ईद के दिनों के अंदर भी उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, अप्रिशिएट करने जाते हैं। बिल्कुल जी, तो मैं तो इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। जिंदाबाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का। घर में आप खा ही रहे होंगे, टीवी जो तो पढ़ा नहीं सकते, तो खा लो। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, और अपने इन टाइम्स के अंदर उन दोस्तों को ना भूलें जो शायद ये एंजॉय ना कर सकें और ये पार्टी ना कर सकें, तो उनको भी अपने साथ शामिल करें। अपने खाने में खाना मिल के खाएंगे ना, खाने का टेस्ट ही दुबाला हो जाता है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।